तो वर्ल्ड कप जीत करके आज गांव पहुंचे हैं, पूरे गांव ने सराखों पर बिठाया है। सबसे पहले तो ये बताएं कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत प्राउड हो रहा है। उनका बोल मैंने थोड़ा सर मुझे बहुत प्राउड हो रहा है। और गांव में आपने देखा भी कितना अच्छा मतलब फंक्शन किया गया था, कितना अच्छा कार्यक्रम किया गया था। इसे देखकर मेरा जुनून और भी बढ़ गया है कि और भी मुझे आगे खेलना है। अगर खो खो ओलंपिक में जाएगी तो मैं चाहती हूँ कि ओलंपिक को भी रिप्रेजेंट करूँ सर, और भारत के लिए गोल्ड मेडल। जब आप सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचे तो एक सामने ऐसी टीम होती है जिसमें मुकाबला होना होता है, तो उस समय दिमाग में क्या विचार होगा? सर हम जब फाइनल में गए, जो हमारे कोचेज हैं मुन्नी जोन मैम, सुमित सर, मतलब हमें स्ट्रेटजी बनाई हमारी, जो हमारी अटैकिंग या डिफेंस में जो भी कमी थी उनमें हमें मतलब बताया ये करना है वो करना है, तो हम उन पे पूरा काम करके चले सर फाइनल मैच में। और इसके बदौलत हमने फाइनल मैच जीता भी सर। तो आप ग्राउंड पे कितना समय होता है इसमें? अहम योगदान किसका है? आप ग्राउंड पे कितना समय देते रहे हैं अपने खेल को लेकर? सर हम सुबह 5 से 8 बजे तक, 7 बजे तक, और शाम को 3 साढ़े 3 घंटे प्रैक्टिस करते थे। राजेश दलाल सर है जो मसूदपुर गांव से है, मुझे प्रैक्टिस करवाने के लिए 50 किलोमीटर से, मतलब सब बच्चों को 50 किलोमीटर से आते और फिर जाते थे, हर रोज अप एंड डाउन करते थे। आपके सामने बड़ी चुनौतियाँ थी जब आप DCM स्कूल में खेलना शुरू किया, क्योंकि गाँव से निकलना, और इसके लिए उस समय तो वर्ल्ड चैंपियन होने का सपना नहीं था, लेकिन उन चुनौतियों को पार किया। किन का सहयोग मिला, क्या दिक्कतें रही? सर मैं जैसे ग्राउंड पे जाने लगी तो मैंने देखा मतलब बच्चे खो खो खेलते थे, तो मेरा भी इंटरेस्ट हो गया कि मैं भी खो खो खेलूँ। फिर मुझे राजेश दलाल जी और संजय सर मिले, उन्होंने मुझे मतलब गेम के बारे में बताया और मुझे मोटिवेट किया। फिर मैंने गेम शुरू किया सर। फिर मैंने जब पहला नेशनल खेला था 2017 में, उसके बाद मुझे मतलब इतना लगाव हो गया खो खो से कि मेरा, कोई बोलता था ना कि इसका स्कोप नहीं है, मत खेलो और गेम कर लो, लेकिन मेरा एक लगाव हो गया था, छोड़ने का मन नहीं करता था सर। और फिर जब मतलब पापा एक्सपायर हो गए थे मेरे, तो वहाँ पर मेरे गुजरात में सर गए थे, तो उन्होंने मुझे मतलब वहाँ पे ऐसा फील नहीं करवाया कि घर कुछ हो गया है, और मेरे परिवार वालों ने भी ऐसा कुछ नहीं करवाया। फिर मैं जब घर आई, संजय सर, राजेश सर और फैमिली, दोनों सर की फैमिली मेरे साथ थी, मैं घर आई उस समय मैंने मतलब देखा, टूट गई थी सर मैं अंदर से उस टाइम। लेकिन फिर सर ने मेरे को संभाला, इतना मोटिवेट किया कि मतलब मैंने ठान लिया था मैंने करना है तो करना है। सर बोलते थे बेटा रोशन तो है ही पापा का नाम, लेकिन और भी ज़्यादा रोशन करवाना है सर। मुझे मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत होती ना, मैं सर बोलती सर मुझे ये चाहिए, हाँ बेटा मिलेगा। मतलब सर राजेश दलाल सर को मैं अपना फादर ही मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मतलब संभाला है। परिवार वालों को होता था कि खेलने गई है, ठीक है ये पता था, लेकिन जो आगे मुझे संभालते थे सर, तो बहुत मतलब सपोर्ट किया सर ने मेरे को इस चीज़ में। आज आप एक गांव के लिए पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुके हैं, तो ऐसे आने वाले खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे आज मेरी ग्राम पंचायत ने मेरे लिए कितना अच्छा फंक्शन रखा है, कितना अच्छा, मतलब मैं चाहती हूँ कि और भी बच्चे खेलें और मेरे से भी अच्छा होगा, वो भी मेडल लेके आए। मैं कहती हूँ मैं वर्ल्ड कप में लेके आई, वो ओलंपिक में मेडल लेके आए, ताकि उनका भी इससे ही अच्छा मतलब फंक्शन होगा। तो आपका सपना भी ओलंपिक का होगा? हाँ सर, अगर खो खो ओलंपिक में जाते मतलब MS त्यागी सर है और प्रेसिडेंट है जो हमारे सुधांशु मित्तल सर, उन्होंने ठान रखा है सर ओलंपिक में खो खो ले जाने का। टेस्ट सीरीज मैच होते रहते हैं, एशियन चैंपियनशिप हुई थी, आगे वर्ल्ड कप चैंपियनशिप भी होगी सर। मतलब सर की बदौलत आज हमारी जो खो खो है वो बहुत ऊपर चली गई है सर, और उन्हीं की बदौलत फिर आज आप देख सकते हैं। सर एक गरीब किसान की बेटी और गांव की बेटी ने इतना पद हासिल किया है, तो क्या कहेंगे जी? एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा कि भारत में किसान और सेना के जो सिपाही हैं उनसे बड़ी कोई शख्सियत नहीं है। तो अगर किसान की बेटी ने ये हासिल किया है तो प्राउड की बात है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वही दमदार होता है जो किसान होता है। तो आज वाकई इस छोटे से गांव में इस बच्ची का जो जन्म हुआ और उसने ये कर दिखाया कि आज वो विश्व की विजेता है, तो इससे पूरे गांव का, पूरे देहात का, पूरे समाज का,
भारत का नाम रोशन हुआ, यही मेरा सर यहाँ पर हल्के के विधायक पूर्व राज्य मंत्री भी बैठे हैं और आप पूरी फाउंडेशन भी बैठी है। हम चाहते हैं कि आप इस गुड़िया के लिए कितना बेनिफिट जो सरकार या फाउंडेशन की तरफ से दिए जा सकते हैं वो क्या हो सकते हैं और उसके अलावा क्या है? मैं तो यही कहना चाहूँगा, हम तो पॉलिटिशियन हैं नहीं, बाकी आज राजनीतिक के दिग्गज यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हरियाणा के अंदर जो भारतीय उसकी सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, उससे ये रिक्वेस्ट करें, क्योंकि मोदी जी का खुद हर मन की बात में उन्होंने खो खो का जिक्र किया है। अपने देश के लिए जो भी चीज़ है उसको डेवलप करने का उन्होंने सपने देखा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये लोग थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे तो इस बच्चे को भी सम्मान मिलेगा जो एक अच्छे खिलाड़ी को मिलता है। फिल्म में नहीं, पहले भी उसका भी नाम लेना था। एकेडमिक रिजल्ट में हमारे हरियाणा में 3rd पोजीशन लेके आए और खेलों में तो आप बता ही रहे कि हमारे मस्ता जी के आशीर्वाद से तो कोई नहीं, हैंडबॉल में भी हमारे बहुत बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमारे बीच सरकार भी बैठी है, पक्ष विपक्ष दोनों बैठी है। जैसे कि अभी ताकि सर ने कहा है कि गुड़िया को DSP लगवाना, इसका राइट DSP लगने का बनता है, तो हमारे पास सरकार बैठी है। मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि CM साहब से मिल करके इस गुड़िया को इसका राइट दिलवाने का जरूर करें। सर अभी आपने स्पीच में कहा कि जैसे पता चला कि मीनू छत्रवाल ने वर्ल्ड कप में विजय हासिल कर ली, 100 बच्चे और ग्राउंड पर आ गए, ऐसे में आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई, किस तरह की तैयारी? बिल्कुल हमारी जिम्मेवारियाँ और बढ़ गई है। जितने बच्चे हमारे ऊपर जो पेरेंट्स फेथ करके बच्चों को भेजते हैं, आपने स्पोर्ट्स करवाना, एक देसी कहावत है, मैं आपको बता देता हूँ कि खिलाएगा नाम नहीं होता, रुलाएगा हो जाता है। तो वहाँ बड़े चैलेंज होते हैं हमारे सामने। एक बच्चे के ऊपर ना हर प्रकार का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी डाइट से लेकर के, उसके व्यवहार से लेकर के, उसके चरित्र से लेकर के, उसके डिसिप्लिन से सब। डेली हम असेंबली करवाते हैं, बड़ी अच्छी हमारी स्ट्रेटजी है कोचिज़ की शुरू की, जिसकी बदौलत हमारे इस गुड़िया से पहले भी बड़े अच्छे रिजल्ट है हमारे। ये उस स्टेप बने थे, चाहे पूजा पात्र है, पूजा है, सीमा है, मैं नाम ले नहीं सकता सर, अनुष्का रावत है, प्रतीक्षा है, बहुत लड़कियाँ हैं, स्वीटी है, स्वीटी को बहुत अच्छी ब्रांड है, इसकी बहुत इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर है सर, वो भी अच्छे लीग खेल कर सर ने बताया। तो वो स्टेप बने, उन स्टेप का बहुत ही अच्छा प्रयोग मैंने किया और उस नेशनल इंटरनेशनल लीग से ऊपर आज वर्ल्ड कप लेकर के आए सर। ये बिल्कुल हमारा जो है ना, हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है जितने बच्चे हमारे ग्राउंड में। संजय जी एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ कि मीनू के चयन में यहाँ पर कोच और फाउंडेशन के सभी सदस्य बैठे हैं, कितना सहयोग आपको मिला और आगे क्या उम्मीद है? सर मैं कहूँगा कि हमें देखो, हमारे बार मैं अगर कहूँगा कि MS त्यागी जी इस खेल के और हमारे ग्राउंड के, हमारे जो पांडुकौरव के जो गुरु थे द्रोणाचार्य जी बिल्कुल हर प्रकार की सपोर्ट करते हैं। मुन्नीजुन मैम, हमें लगता ही नहीं, मीनू मुझे बार जिक्र करती रहती है, इतनी अप्रिशिएट करती है मैम के बारे में कि ये अपनी बेटी की तरह रखती है। बहुत बार फ़ोन पे मेरी चर्चाएं हुई तो मुन्नी मैम ऐसा नहीं कि एज ए कोच है, इसकी इनकी मेंटोर भी है, बहुत ध्यान रखती है। और मोनू दलाल मेरा छोटा भाई है, अजीज है। तो अब इस त्यागी जी उनके बारे में बता रहे थे कि 100 कॉल उन्होंने इनके पास की कि सर तो बड़ी दिन रात मेहनत की है। पूरी एसोसिएशन जो है ना, मैं कहूँगा कि पूरी निस्वार्थ है, सच्ची इनकी नीयत है और अच्छी इनकी नीति है। और इसी सच्ची नीयत और अच्छी नीति से MS त्यागी जी और सुधांशु जी जो दोनों की जोड़ी लगी हुई है ना, अब बहुत जल्द ये हमारा खो-खो ओलंपिक में जाएगा। अब इनके गुरु भी हैं, एक बार सबके लिए धन्यवाद के लिए 2 शब्द आज के। हाँ, मैं इस कार्यक्रम में जो हमारे छोटे से अनुरोध से ही जो सभी हमारी एसोसिएशन पहुंची है, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, पूरे गांव की, क्षेत्र की ओर से और स्कूल की ओर से धन्यवाद सर।